Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj से। Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। डिफिनेशन जो प्रकार है, प्रकार के बारे में मैंने डीपली आपको पढ़ाया है। अगर आपको जो प्रकार है, प्रकार के बारे में पढ़ना है तो जो हमारा पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे आज जो मैं आपको बताऊंगा वर्ब के बारे में बताऊंगा, जैसे क्रिया के बारे में बताऊंगा कि क्रिया होता क्या है, क्रिया कितने प्रकार का होता है। जैसे क्रिया जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। जैसे किसी भी सेंटेंस का आपका जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, वह हृदय होता है। या हम कह सकते हैं जैसे जो वर्ब होता है सेंटेंस का, या हम कह सकते हैं कि टेंस का डिक्शनरी क्या होता है, आपका जान होता है। बिना डिक्शनरी कह सकते हैं कि बिना हम वर्ब का कोई भी सेंटेंस हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो वर्ब होता है वह सेंटेंस का, वाक्य का हृदय होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका डिफिनेशन क्या होता है वर्ब का। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो डिफिनेशन है वर्ब का, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन आर थिंग। जैसे एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो वर्ब का डिफिनेशन होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन आर थिंग। जैसे बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है, क्रिया वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा डियर स्टूडेंट कि क्रिया वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अदर शब्दों में हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो क्रिया होता है वर्ब्स आर एक्शन वर्ड। जो वर्ब होते हैं स्टूडेंट, जो क्रिया होता है वो क्या होता है, आपका एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड में मीन्स डियर स्टूडेंट लाइक आपका खाना, पीना, सोना, बैठना, नहाना, मारना, तोड़ना, ये सब क्या रिएक्शन वर्ब है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हमें हिंदी में पहचानना है कि वर्ब क्या होता है तो हिंदी में क्या होता है, हमेशा ना लगा होता है। अभी जैसे मैंने वर्ब हमने आपको बताया लाइक आपका खाना, पीना, सोना, बैठना, नहाना, मारना, लेकिन अंत में क्या रहा, आपका ना आ रहा है। तो ये समझिए जो ना आ रहा है ये क्या होता है, आपका वर्ब होता है। तो आइए एग्जाम्पल थोड़ा हमको समझाते हैं कि किस तरीके से आपका वर्ब यूज होता है। लाइक आपका देखिए पहला जो सेंटेंस है, मोहन लाफ्स। मोहन लाफ्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन क्या करता है, मोहन हंसता है। रिलेशन हमने आपको परिभाषा में ही बताया है कि जो वर्ब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है। यहाँ क्या कह रहा है कि हंसना, मोहन हंसता है। तो मोहन क्या करता है, हंसता है। ये जो हंसना है ये क्या जगह आपका वर्ब हो जाएगा। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पहले सेंटेंस में जो वर्ब है क्या आपका लाफ्स है। क्या लाफ्स है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, द डॉग इज अ पेट एनिमल। जैसे जो डॉग होता है एक पालतू पशु होता है। जैसे कि हम जानते हैं डॉग जो होता है जैसे डॉग क्या होता है आपका कि पालतू पशु होता है। जैसे डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू पशु है। रिलेशन बेसिकली क्या जो है क्या है आपका, है रिलेशन, ये भी आपका वर्ब है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वर्ब के टाइप, रिलेशन कि वर्ब के टाइप भी होते हैं। यहाँ आपका हंसना क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसी प्रकार रिलेशन यहाँ जो है क्या है आपका वर्ब है। फिर अगला देखिए थर्ड एग्जाम्पल,
द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। ये ध्यान दीजिएगा, अरेस्टेड बेसिकली यहाँ जो अरेस्टेड है ये क्या आपका वर्ब है। यहाँ पुलिसमैन ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो डियरेक्शन अरेस्टेड क्या आपका, ये भी क्या आपका वर्ब है। डियरेक्शन ये भी क्या आपका वर्ब है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियरेक्शन कि वर्ब क्या है। पहले सेंटेंस में आपका लास्ट वर्ब है, पहले सेंटेंस में लास्ट वर्ब है आपका, दूसरे सेंटेंस में इज वर्ब है, और तीसरे सेंटेंस में क्या है डियरेक्शन अरेस्टेड वर्ब है। तो डियरेक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो डियरेक्शन अगर आपको समझ में आया है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियरेक्शन। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ वर्ब बताऊंगा डियरेक्शन। क्या बताऊंगा, काइंड्स ऑफ वर्ब। डियरेक्शन वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। डियरेक्शन ये ध्यान देना आपको, देखिए अगर हम वर्ब नहीं जानते हैं तो हम जो टेंस है, टेंस में बेसिकली जो रूल्स होते हैं डियरेक्शन आपका वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए डियरेक्शन मैं बार बार कहता हूँ कि टेंस में जब भी आप किसी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करोगे, जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो ऐसे कंडीशन में डियरेक्शन क्या होता है आपका वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगा। क्योंकि डियरेक्शन बिना वर्ब का हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डियरेक्शन जो आपका वर्ब होता है, वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, वर्ब इज द हार्ट ऑफ टेंस। डियरेक्शन हम कह सकते हैं कि जो टेंस होता है, टेंस का जो वर्ब होता है वो क्या होता है आपका हार्ट होता है, आपका हृदय होता है। तो डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि काइंड्स ऑफ वर्ब, जो काइंड्स ऑफ वर्ब के प्रकार। डियरेक्शन जो वर्ब होता है आपका, वर्ब के भी प्रकार होते हैं। पहला जो वर्ब होता है डियरेक्शन उसको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं डियरेक्शन, मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। डियरेक्शन मेन वर्ब मतलब होता है आपका मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। तो क्रिया होता है डियरेक्शन दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है आपका मेन वर्ब, और सेकेंड जो होता है डियरेक्शन दूसरा जो होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। डियरेक्शन जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है डियरेक्शन सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। डियरेक्शन जैसा कि पहले सेंटेंस में आपका क्या है, लाफ्स है। लाफ्स क्या है आपका, ये भी वर्ब है। इज क्या है डियरेक्शन, इज भी आपका वर्ब है। अरेस्टेड क्या आपका, अरेस्टेड भी वर्ब है। डियरेक्शन यहाँ जो लाफ्स है ये क्या आपका मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है डियरेक्शन। और फिर क्या है, इज। डियरेक्शन जो इज है इसको बोलते हैं आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। फिर डियरेक्शन जो तीसरे सेंटेंस में आपका अरेस्टेड है, क्या है, अरेस्टेड है डियरेक्शन, ये क्या है, ये भी आपका मेन वर्ब है। क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पहला सेंटेंस में भी मेन वर्ब है, दूसरे में भी आपका वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में जो वर्ब हो क्या आपका मेन वर्ब है। तो डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा जो लाफ्स है आपका, लाफ्स मेन वर्ब के भी टाइप होते हैं डियरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। लेकिन डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ब होता है मेन वर्ब इसके भी प्रकार होते हैं डियरेक्शन, इसके भी प्रकार होते हैं। पहला जो होता है डियरेक्शन इंट्रांसिटिव। क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब। डियरेक्शन ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा जो वर्ब होता है उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब। डियरेक्शन आपको ये ध्यान देना है कि जो ट्रांसिटिव होता है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, हमने क्या बताया कि मेन वर्ब के भी टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका इंट्रांसिटिव, दूसरा क्या होता है आपका ट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव मतलब होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब ही होता है डियरेक्शन कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका कर्म का प्रयोग नहीं किया गया हो। मैं रिपीट करता हूँ डियरेक्शन कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें
क्रिया का जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अब कर्म की बात आ गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर हमें कर्म ज्ञात करना हो तो कर्म ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाक्य में क्या या किसको लगाते हैं। क्या या किसको लगाने से हमें कर्म मिल जाता है, कर्म का हमें पता चलता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या लगाते हैं तो क्या के दौरान जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, अगर हम क्या लगाते हैं, क्या लगाने से जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम किसको लगाते हैं वाक्य में, किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या लगाने से स्टूडेंट हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किसको लगाने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है कि जो इंट्रांसिटिव होता है, इंट्रांसिटिव में क्या होता है? आपका कर्म का प्रयोग नहीं होता है, कर्म का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका अकर्मक क्रिया। क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रिया बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, लाइक मोहन लाफ्स। मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन हंसता है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि मोहन किस पर हंसता है। अगर ये स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट देता है, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? ये आपका क्या होता? ट्रांजिटिव वर्ब होता। लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए क्या आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे श्याम, श्याम इट, श्याम इट, श्याम खाता है, श्याम खाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि खाना दिया है, श्याम खाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि श्याम क्या खाता है। ऐसे कंडीशन में क्या है आपका? ये क्या है? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपका क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ तो क्या होगा? आपका क्या स्टूडेंट? वो क्या हो जाएगा आपका कि क्रिया के साथ अगर कर्म दिया जाएगा तो आपका सकर्मक क्रिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा? आपका कर्मक क्रिया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, रिया स्माइल, रिया स्माइल। ये ध्यान दीजिएगा, रिया स्माइल, रिया हंसी, रिया हंसी। तो ध्यान दीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए क्या हो गया आपका? ये अकर्मक क्रिया हो गया। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया का। जैसे जो सकर्मक क्रिया होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सकर्मक मतलब ये होता है जिसमें आपका कर्म आए। क्या हो? जिसमें आपका कर्म आए, वो क्या होता है? आपका सकर्मक क्रिया होता है। जैसे इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि सकर्मक क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं? सकर्मक। जैसे आई ईट फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। जैसे मैं क्या खाता हूँ? खाना खाता हूँ। यहाँ देखिए क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। जहां आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, जहां आपका कर्म मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। जैसे यहाँ क्रिकेट है, क्रिकेट क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट होने का ये जो वर्ब है ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ खाना खाता है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। यहाँ आपका वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए आपका ईट क्या हो जाएगा? आपका ईट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, सी बीट्स देम, वह उन्हें पीटता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया आपको देम, तो जैसे यहाँ से बीट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया है
कि किस तरीके से हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्या आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट होता है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग आपको समझ में आएगा कि मेन वर्ब के अंतर्गत क्या क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। जो मुख्य क्रिया होता है हमेशा आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, हमेशा कर्ता के अनुसार यह बदलता रहता है। जैसे जैसा कर्ता होगा वैसा आपका वर्ब होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, जो मेन वर्ब होता है याद रखिएगा कि जो मेन वर्ब होता है हमेशा आपका कर्ता के अनुसार बदलता रहता है। डियर स्टूडेंट, ये आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपका गिरगिट की तरह है, जैसा वातावरण पाएगा, जैसा सांप पाएगा वैसा ये आपका मेन वर्ब बदल जाता है। जिस प्रकार ये स्टूडेंट जो गिरगिट होता है जैसा माहौल पाता है, जैसा एटमोसफियर पाता है उसके अनुकूल वो बदल जाता है। उसी प्रकार ये स्टूडेंट जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जैसा इसको क्रिया मिलेगा, अगर ये सिंगुलर वर्ब के साथ होगा, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, एक वचन कर्ता के साथ होगा तो ये हमेशा आपका एक वचन में यूज होगा। अगर आपका ये बहुवचन कर्ता के साथ होगा तो हमेशा यह बहुवचन में ही यूज होगा। एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका मेन वर्ब चेंज होता है, किस तरीके से आपका बदलता है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जैसे आपका एग्जांपल है ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, आई ईट फूड, आई ईट फूड। देखिएगा अभी हमने ही लिखा तो इट्स का प्रयोग हुआ, क्या हुआ, इट्स का प्रयोग हुआ। वह खाना खाता है, जैसे ही मैंने कर्ता चेंज किया, जैसे ही मैंने आई का प्रयोग किया, वैसे यहाँ पर आपका ऐसे एस आपका हट गया, क्या हुआ, आपका ईट का प्रयोग हुआ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। देखिए मैंने इसीलिए इसको क्रिकेट कहा है कि जैसे ही, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये सब्जेक्ट चेंज होता है, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है तैसे ही आपका वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट चेंज होगा वैसे क्या होगा, आपका वर्ब चेंज हो जाता है। इसलिए डियर मैंने इसको क्या कहा है कि गिरगिट कहा है कि जब भी जैसा सब्जेक्ट पाएगा, अगर एक वचन करता पाएगा तो एक वचन हो जाएगा, बहुवचन करता पाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा डियर कि मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया वो सारी चीजें। अब देखिए दूसरा जो है डियर, दूसरा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको बोलते क्या है, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। तो ध्यान दीजिए डियर, जो सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया के डियर प्रकार होते हैं। सहायक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला जो डियर होता है जिसको बोलते हैं हम आपका डियर प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डियर, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी डियर। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत वो होता है आपका मोडाल। क्या होता है डियर, मोडाल, मोडाल। तीसरा डियर आता है आपका, उसको बोलते हैं मार्जिनल डियर। क्या बोलते हैं, मार्जिनल डियर, मार्जिनल। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी डियर, मार्जिनल ऑक्सिलरी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या आपका बेसिक टू एडवांस है। आपको पहली बार एग्जाम रहेंगे कि ऑक्सिलरी भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी डियर। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है डियर, बेसिकली इसके अंतर्गत पहला जो आता है आपका बी फॉर्म। क्या आता है डियर, बी फॉर्म, बी फॉर्म, बी फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर, आपको क्लियर हो रहा होगा कि बी फॉर्म। तो डियर ध्यान दीजिएगा, बी फॉर्म के अंतर्गत आता है आपका इज, एम, आर,
was and were, is and are was were, ये क्या होता है स्टूडेंट? आज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर क्या आता है आपका बी फॉर्म आता है। फिर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दूसरा आता है इसके अंतर्गत, दूसरा आता है डू फॉर्म। क्या आता है स्टूडेंट? डू फॉर्म। डू फॉर्म जो होता है स्टूडेंट, डू फॉर्म के अंतर्गत आता है डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, पहला क्या है आपका बी फॉर्म, दूसरा क्या है आपका डू फॉर्म, डू, डज, डिड। फिर तीसरा आता है स्टूडेंट, तीसरा जो आता है इसके अंदर वो होता है स्टूडेंट हैव फॉर्म। क्या होता है? हैव फॉर्म, हैव फॉर्म। इसके अंदर क्या आता है? हैज, हैज, हैव एंड हैड, हैज, हैव एंड हैड। ऐसे क्या क्या आता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत? ए, बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, डू फॉर्म, डू, डज, डिड, हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड। अब ऐसे ध्यान दीजिएगा मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाता है प्रश्न कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या अंतर होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रश्न पूछा जाता है कि प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। डियर स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान देना है, पहले आप जान लीजिए मॉडल क्या होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडल जो होता है आपका कैन, कुड, मे, might, can, could, may, might, shall, should, फिर will, would, may, can, could, may, might, shall, should, will, would। फिर आता है स्टूडेंट इसके अंतर्गत, फिर आता है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू। ये सब स्टूडेंट मोडाल के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये आर्ट टू, मस्ट भी आता है स्टूडेंट। इसके अंदर क्या आता है? मस्ट, MUST, मस्ट। फिर आता है आपका ought to, ought to। ये सब क्या हो गया स्टूडेंट? ये जितने मैंने आपको बताया ये सब क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया आपका मोडाल। क्या हो गया आपका? मोडाल हो गया। तभी मैंने आपको प्रश्न बोला था, क्या मैंने प्रश्न बोला था स्टूडेंट कि प्रश्न पूछा जाता है कि प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, तभी हमने क्या बोला कि जो मेन वर्ब के बारे में हमने बताया वही आपका मोडाल और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हमने पहले ही बताया है कि जो वर्ब होता है वर्ब क्या होता है? क्रिकेट की तरह होता है, जैसा सब्जेक्ट देखेगा वैसा ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, जैसा सब्जेक्ट देखेगा वैसा आपका चेंज हो जाएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमेशा आपको ये बात याद रखना है कि जो मोडाल होता है, जो मॉडल होता है, यह कभी चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता है। या हम इसको कह सकते हैं जो मोडाल होता है स्टूडेंट पक्का दोस्त होता है, पक्का दोस्त। कभी भी अपने दोस्त के साथ कलाकारी नहीं करता है, कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देता है। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, जैसा ही अपना फ्रेंड पाएगा वैसा ही वो अपना चेंज कर लेगा डिरेक्शन, जैसा ही वातावरण पाएगा वैसे ही अपने आप को चेंज कर लेगा। अगर एक वचन देख लेगा तो एक वचन हो जाएगा, बहुवचन देख लेगा तो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन ये जो बेचारा है मॉडल ऑक्सिलरी, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा पक्की दोस्ती निभाता है डिरेक्शन। क्या करता है? पक्की दोस्ती निभाता है। चाहे आपका कर्ता कोई भी हो जाए, चाहे कर्ता गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो डिरेक्शन, ये अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मोडाल बोला गया है और कभी भी चेंज नहीं होता। ये अंतर होता है डिरेक्शन
कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी समय के अनुसार कर्ता के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी समय या कर्ता के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए इसके बाद जो आपका मार्जिनल आता है, प्राइमरी आपको क्लियर हुआ होगा, मॉडल क्लियर हुआ होगा, इसके बाद आता है आपका मार्जिनल रिएक्शन। मार्जिनल, अब ये भी आपको जानना है कि मार्जिनल क्या होता है। रिएक्शन जो मार्जिनल होता है, मार्जिनल जो होता है यह हमेशा रिएक्शन आप ये दोनों कार्य करता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी कार्य करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। इसके अंतर्गत केवल रिएक्शन 3 वर्ड आते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 वर्ड आते हैं। पहला जो आता है आपका यूज्ड, यूज्ड रिएक्शन, यूज्ड टू, यूज्ड टू। दूसरा होता है रिएक्शन डेयर, क्या होता है, डेयर, डेयर मीन्स होता है रिएक्शन हिम्मत करना या साहस करना। तीसरा होता है रिएक्शन नीड, क्या होता है, नीड होता है। तो रिएक्शन हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो 3 वर्ड हमने आपको बताया है, 3 वर्ड जो हमने आपको बताया है, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ये रिएक्शन ऐसे वर्ब हैं जो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हमेशा आपका मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तरह भी काम करते हैं। तो रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो वर्ब है, जो आज तो मैंने आपको बताया वर्ब के बारे में बेसिकली कि वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, वर्ब कैसे आपके सेंटेंस में यूज किया जाता है। वर्ब का मैंने आपको प्रकार बताया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। इसके अलावा रिएक्शन मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिटिव के बाद उसका जो वर्ब का जो सेकेंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसके प्रकार के बारे में बताया। तो रिएक्शन आई थिंक जो भी मैंने आपको बताया आपको क्लियर हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ रिएक्शन ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो रिएक्शन इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ये जो वर्ब हम किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज करते हैं, या रिएक्शन में जो अगला टॉपिक मेरा है वो टेंस है। क्योंकि रिएक्शन अगर हमें कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो बेसिकली हमें जो टेंस है, रिएक्शन टेंस का जो भी रूल रेगुलेशन है आपको जानना होगा और तभी रिएक्शन आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं कल आपको बताऊंगा कि टेंस और टाइम रिएक्शन, जैसा कि सबको पता है कि टेंस मतलब बेसिकली समय होता है, काल होता है। हम लोग बोलते हैं टेंस मतलब काल होता है, समय होता है, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन रिएक्शन जो टेंस होता है और जो टाइम होता है उसमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इसको मैं कल आपको जो कल हमारा वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको कल मैं आपको क्लियर करूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंस और टाइम, टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक 10th का 12th का, इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप 6 से लेकर 12 तक अगर आप हैं और तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं, और डियर स्टूडेंट अगर आप यूपी प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी 10 प्राइमरी जूनियर, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डियर स्टूडेंट अपने सब्सक्राइब करिए ही, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।